हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तरह पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम आपका बहुत करीब है, हमें आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ जो है प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए। एक आपका है मॉडल पेपर का पीडीएफ और दूसरा है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ। इन दोनों पीडीएफ को हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी और एग्जाम से पहले नियर अबाउट 3000 क्वेश्चंस एक साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 7। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 3। 3 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा कदीम हिंद आरियाई, दूसरा आपका हो जाएगा वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा आपका हो जाएगा जदीद हिंद आरियाई। ये अदवार कब से कब तक मुहित हैं, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो 1500 कब्ल मसीह था, 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह। कदीम हिंद आरियाई का जमाना 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह। वस्त हिंद आरियाई का जमाना 500 कब्ल मसीह था, 1000 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा। जदीद हिंद आरियाई का जमाना है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। वस्ती हिंद आरियाई 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है। कदीम हिंद आरियाई 1000 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है। नंबर 3 जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। नंबर 4 कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का जमाना है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का बखूबी आप लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा मगरबी हिंदी को। तो पहली चीज आपको ये मालूम होगी कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो आपका जवाब है 5 बोलियां शामिल हैं। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली और हरियाणवी। लेकिन याद रखेंगे मगरबी हिंदी को जॉर्ज गुरेरसिन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है इनके लहजे के बुनियाद पर। पहला ग्रोह जो है ऊ का है, पहला ग्रोह जो है ऊ वाला है, जिसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये आती हैं, और दूसरा ग्रोह जो है आ वाला है और इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी आती है। क्लियर सभी को? हरियाणवी का दूसरा नाम भी हरियाणवी को बांगड़ू या जाटू भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला बयान है हिंद आरियाई के 5 अदवार हैं, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। नंबर 2 हिंद आरियाई के 3 अदवार हैं, ज्ञानचंद जैन। नंबर 3 मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, गुरेरसिन। नंबर 4 जदीद हिंद आरियाई के 3 शाखें हैं, गुरेरसिन। सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों 5 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन सी मंजिलें आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपकी हो जाएगी वैदिक मंजिल, वैदिक के बाद में आप नोट करेंगे अहदे पाणिनी, अहदे पाणिनी की मंजिल। तीसरा आप नोट करेंगे रिजमिया मंजिल। नंबर 4 नोट करेंगे दुनियावी मंजिल और नंबर 5 आप लिखेंगे टकसाली मंजिल। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? क्या उसे नहवियात कहते हैं या मानियात कहते हैं या लिसानियात कहते हैं या सर्फियात कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लिसानियात कहते हैं। और आप सब बताइए नहवियात किसे कहते हैं, मानियात किसे कहते हैं या फिर सर्फियात किसे कहते हैं? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना जरूरी है, यानी बेसिक इनकी डेफिनेशन क्या होगी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है इंशाअल्लाह खाइंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा है इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू को शाहजहां बाद में फारसी और हिंदी के खलाबला से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है महमूद शिरानी का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। चौथा है मुहीउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, ये महमूद शिरानी का नहीं है, बल्कि ये नोट कर लीजिएगा मसूद हुसैन खां का है। किसका है? मसूद हुसैन खां का, जिनकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान रजब अली बेगसुरू ने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इत्तिबाअ से उर्दू पैदा हुई। चौथा है माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है ये रजब अली बेगसुरू का नहीं है, तो फिर किसका है? नोट कर लीजिएगा, ये मीर अमन देहलवी का है। करेक्ट कर लीजिए। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, तो आप सही कीजिएगा, ज्ञानचंद जैन ने नहीं बल्कि अख्तर ओरेनवी, नाम नोट कर लीजिएगा, अख्तर ओरेनवी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दरअसल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलमजद कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। नंबर 2 शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पालिस से निकली है। नंबर 3 सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदमी आगाज और इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। चौथा बयान है मसूद हुसैन खान ने यह तस्लीम किया है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी सही है। पहला जो सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को नहीं करार दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा ये स्टेटमेंट किसका है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये बयान किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का है। सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है कि उर्दू की इब्तिदा कहां से, उसका आगाज कहां से हुआ है? सिंध से हुआ है। तो सिंध में उर्दू की पैदाइश का जो नजरिया है वो किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक झेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सिंध मसूद हुसैन खां, दिल्ली महमूद शिरानी,
दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, उड़ीसा सुहेल बुखारी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका तीसरा जुमला सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। सिंध में उर्दू की जाए पैदाइश के जो नजरिया है ये सैयद सुलेमान नदवी का है, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में उर्दू की जाए पैदाइश का जो नजरिया है ये किसका है, मसूद हुसैन खां का है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस सवाल का आंसर दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, महमूद शिरानी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं। पहले इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए तो मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में नोट कीजिएगा। 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में नोट कीजिएगा। 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में देसना बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी और मसूद हुसैन खां के बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। 1895 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1964 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी 1908 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, और 1973 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तशबीह, गुरेज, मदह, दुआ। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन है महमूद इलाही, दूसरा है शेख चांद, तीसरे में खलीक अंजुम और चौथे में है ज्ञान चंद जैन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी महमूद इलाही। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है। पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है अल्लामा शिबली नौमानी और चौथे ऑप्शन में है मौलाना अल्ताफ हुसैन खानी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन खानी। अब आप सब लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कैसे, जैसे एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ऐसे कलीमुद्दीन के बारे में बात कर सकते हैं, शिबली नौमानी के बारे में आप लिख सकते हैं, अल्ताफ हुसैन खानी के बारे में नोट कर सकते हैं। जब आप इनको रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार सोचेंगे, तभी ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी और बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनके कलाम का जोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अल्ताफ हुसैन खानी, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे में है खलीक अंजुम और चौथे ऑप्शन में है महमूद इलाही। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है मुसहफी, तीसरा है शरीफ्ता और चौथे ऑप्शन में है मीर तकी मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसहफी।
नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसाफी। चलिए सौदा के बारे में बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सौदा के बारे में नोट कीजिएगा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। इस बात को ध्यान में रखना होगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आबरू, मीर, नासिफ, गालिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आबरू के बारे में। शाह मुबारक नजमुद्दीन आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। तो आपकी पैदाइश हुई है 1683 ईस्वी में, नोट कीजिएगा ग्वालियर में, और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में बात की जाए तो 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में नोट कीजिएगा 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़ेल में गजल से मुताल्लिक कुछ अक़वाल और साहिबाने अक़वाल के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। गजल से मुताल्लिक कुछ अक़वाल दिए गए हैं और साहिबाने अक़वाल के नाम दिए गए हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहले इनको मैच कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जितनी बदनाम उतनी अजीज उर्दू शायरी के आबरू, रिजाकारी, मेनाकारी, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। दूसरा, शायरी नहीं इतने शायरी मुख्तलिफ फूलों की माला इंतहाओं का सिलसिला, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये है फराग गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका है, तो ये अल्लामा शिबली नौमानी का है। इसके बाद में नकाब पोश आर्ट, तो नकाब पोश आर्ट किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आल अहमद सुरूर का। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, गजल की गर्दन बेतकल्लुफ ये है अजमतुल्लाह खां का। नीम वहशी सिनफे सुखन, नीम वहशी सिनफे सुखन ये किसका है, कलीमुद्दीन अहमद का। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, ये किसका स्टेटमेंट है, मौलाना हाली का। चलिए क्लियर हो गया सभी को। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। तो बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी जिगर की जाए वफात क्या है वो आपको बतानी है। तो जिगर की जाए वफात क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी गोंडा। ऐसे ही असगर की क्या हो जाएगी, तो असगर की हो जाएगी इलाहाबाद। मजरूह की हो जाएगी मुंबई। और कलीम आजिज की क्या हो जाएगी, तो कलीम आजिज की हो जाएगी हजारीबाग। और शहरयार की हो जाएगी अलीगढ़। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। जल्दी से एक बार जिक्र कर लेते हैं सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले जिगर के बारे में, जिनका असल नाम है आली सिकंदर, 1890 में आपकी पैदाइश हुई है मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। असगर हुसैन 1884 में आपकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में। 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी यानी असल नाम है असरारुल हसन, 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज 1926 में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। और 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोहरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए।
बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। बहुत अहम क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मीर तकी मीर, हसरत, यगाना, इरफान सिद्दीकी, इन चारों की जाए वफात कहाँ है, तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ। नोट कर लीजिएगा। गालिब, मोमिन, फिराक, इनकी जाए वफात कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे दिल्ली। और वली की क्या हो जाएगी, तो वली की हो जाएगी अहमदाबाद। ऐसे शाद, अजीमा बादी की क्या हो जाएगी, तो अजीमाबाद यानी पटना। फानी की हो जाएगी हैदराबाद। क्लियर हो गया सभी को। देखिए मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हसरत के बारे में इनके बारे में बात कर चुके, नहीं बात करेंगे हम लोग। गालिब के बारे में बात हो चुकी है, बाकी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बाकी जो गजल को शोरा उनकी सन विलादत और सन वफात के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दीजिए हसरत के बारे में। तो हसरत के बारे में नोट कीजिएगा, 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। यगाना चंगेजी के बारे में नोट कीजिएगा, 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में बात की जाए तो 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी 1896 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वली औरंगाबादी, तो वली के बारे में नोट कीजिएगा, 1668 में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 1720-25 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी 1879 में 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। अब यहाँ पे आपको जाए पैदाइश के एतबार से क्वेश्चन का जवाब देना है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। मीर तकी मीर गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है, तो हुई है आपकी आगरा में। शाद और यगाना की कहाँ हुई है, तो हुई है अजीमाबाद पटना में। असगर और फिराक की कहाँ हुई है, तो असगर और फिराक की हुई है गोरखपुर में, नोट कर लीजिएगा। ऐसे फानी और इरफान सिद्दीकी की कहाँ हुई है, बदायूं में, नोट कीजिएगा। वली की कहाँ हुई है, औरंगाबाद में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, जोड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करबल कथा, सबरस, रानी केतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी करबल कथा किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां। सबरस किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह, नोट कर लीजिएगा। रानी कैतकी की कहानी, तो हकीम असद अली खां। फसाने अजायब के बारे में बात की जाए तो फसाने अजायब यहां पे करेक्ट कीजिएगा। फसाने अजायब जो है ये हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। करेक्ट कीजिएगा, करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। और सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह बिल्कुल करेक्ट है। रानी कैतकी की कहानी जो है ये नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर, नवाब साहिबजादा हुसैन अली खां। और करबल कथा देखिए यहां पे हम लोगों से मिस्टेक हुई है, नवाब शर्फ अली खां। ठीक है जी, नवाब शर्फ अली खां। अब हमारे पास बचे कौन से, बागो बहार यानी जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर हो गया सभी को। अब एक चीज यहां पे नोट कर लेंगे, करबल कथा कब लिखी गई है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1732-33 में। क्लियर है। सबरस कब लिखी गई, 1635 में। अगर आपको सने तस्नीफ के एतबार से कहा जाता तो ये चीजें जानना आपको जरूरी है। रानी कैद की कहानी कब लिखी गई है, 1803 में।
फसाने अजायब कब लिखी गई है? 1824 में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। बागो बहार 1801, 1802, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई थी? जोड़िए। यहां पे आपको इशाअत के एतबार से जवाब देना, पहली बार कब शाये हुई थी, जवाब दीजिए। करबल कथा, सबरस, रानी कैद की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी करबल कथा जो है पहली बार कब शाये हुई है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1961। सबरस पहली बार कब शाये हुई? 1932। रानी कैदकी की कहानी पहली बार कब शाये हुई? 1933। बागो बहार की इशाअत कब हुई है? तो 1804। फसाने अजायब की इशाअत कब हुई? 1843। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में से कौन किसका क्या है? जोड़िए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी किरदारों के मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुंवर उदयभान और सूरजभान का क्या रिश्ता है? चंद्रभान और उदयभान का, रानी लक्ष्मीबास और उदयभान का, राजा इंद्र और महेंद्र का, रानी कैदकी और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कुंवर उदयभान और सूरजभान का आपस में क्या रिश्ता है? तो ये हो जाएगा आपका बेटा और बाप। चंद्रभान और उदयभान का क्या रिश्ता है? तो जवाब हो जाएगा चचा और भतीजा। रानी लक्ष्मीबास और उदयभान का क्या रिश्ता है? तो माँ और बेटा। राजा इंद्र और महेंद्र का क्या रिश्ता है? तो वो हो जाएंगे दोस्त हैं। रानी कैदकी और उदयभान का क्या रिश्ता है? तो यह माशूका और आशिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी? जोड़िए। जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी? जोड़िए। पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश, ख्वाजा सरपरस्त। क्वेश्चन के जरूर आप जवाब दीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला दरवेश, पहले दरवेश की शादी किससे हुई थी? तो आप सब नोट कीजिएगा, दमिश्क की शहजादी से। दूसरे दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से। ऐसे ही तीसरे दरवेश की शादी फरंग की मलिका से। चौथे दरवेश की शादी नोट कर लीजिएगा, पीरे मर्द अजमी की बेटी से। ख्वाजा सरपरस्त की शादी वजीर जादी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है? पहला ऑप्शन है नौबहार, दूसरा है गुलशन अफरोज, तीसरा है शम्स ताजदार और चौथे ऑप्शन में है बहरनिगार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि दास्तान बोस्तान ख्याल का असल हीरो कौन है, तो आपका जवाब जाता शहजादा मुइजुद्दीन, नोट कर लीजिएगा, शहजादा मुइजुद्दीन करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। इंद्र सभा जो ड्रामा है ये कब लिखा गया है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। इंद्र सभा जो ड्रामा है ये 1852 में अमानत लखनवी ने लिखा है, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। यहूदी की लड़की आगश काश्मीरी का ड्रामा है, ये ड्रामा लिखा गया 1910-11 में, नोट कर लीजिएगा। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है, 1922 में शुरू किया, 1923 में मुकम्मल किया, 1922 नोट कर लीजिएगा। आगरा बाजार हबीब तनवीर 1954, ज़हाक मोहम्मद हसन 1977। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। किरदारों से मुतालिक जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी होता है, क्योंकि इनका शुमार मुश्किल क्वेश्चंस में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमूए के दो जुमरे सही है,
सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक आपके निसाब में शामिल है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां पे कुछ और भी ड्रामे दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, उनके बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए एक ड्रामा दिया गया है जालीदार पर्दे, ठीक है, इनको मैं शतरंज के मोहरे और झाड़ू, ये तीनों ड्रामे किसके हैं तो नोट कर लीजिएगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, ये तीनों ड्रामे किसके हैं, हबीब तनवीर के। बाकी सभी ड्रामे किसके हैं, मोहम्मद हसन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से अनारकली के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अनारकली आप सबको मालूम ही है कि इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। चलिए बता दीजिए ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और साथ ही साथ में कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पहली चीज, ये ड्रामा 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब का उन्वान है इश्क, दूसरे का है रक्स, तीसरे का है मौत। कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है तो याद रखिएगा 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इशाअत के एतबार से ड्रामों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में कुतुब मुश्तरी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तबाजात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी दूसरा बयान जो है जुमरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की मसनवी है, आपको याद रखना है। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने लिखी है। कब लिखी है ये जरूर नोट कर लीजिएगा, 1609 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1609 ईस्वी में आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में सेहरुल बयान के चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, जोड़िए। मसनवी सेहरुल बयान यानी मीर हसन की मसनवी के कुछ किरदार दिए गए हैं और उनके आपस में क्या रिश्ते हैं, इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बदर मुनीर नजमुन्निसा, बेनजीर और मलिक शाह, मसूद शाह बदर मुनीर, फिरोज शाह नजमुन्निसा, इनका आपस में क्या रिश्ता है। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बदर मुनीर और नजमुन्निसा आपस में क्या हो जाएंगी, सहेलियां। क्लियर है? बेनजीर और मलिक शाह, बेनजीर और मलिक शाह क्या हो जाएंगे, तो बेनजीर और मलिक शाह हो जाएंगे बेटा और बाप। मसूद शाह और बदर मुनीर क्या हो जाएंगे, तो बाप और बेटी। फिरोज शाह और नजमुन्निसा आशिक और माशूक। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा ये बता सकते हैं कि आप सब लोग कि मसनवी सेहरुल बयान जो है कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा 1784-85 ईस्वी में यह मसनवी लिखी गई है। किसके अहद में लिखी गई है, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। सने तसनीफ के एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है
कई बार हम आपको क्लास में सब चीजें बताते रहते हैं, ताकि क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो इनका सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है कब लिखी गई है, अभी मैंने आपको बताया है तो 1609 ईस्वी में। फूल बंद कब लिखी गई है, 1655 ईस्वी में। सहरुल बयान कब लिखी गई है, 1784-85 में, अभी मैंने बताया आपको। गुलजार नसीम कब लिखी गई है, 1838-39 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके साले पैदाइश दिए गए हैं। साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़िए। सौदा है, ज़ौक़ है, मीर हसन है, दया शंकर नसीम है। इन सब के बारे में बहुत बार हम लोग क्लास में रिपीट कर चुके हैं, तो आसानी के साथ में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा, नोट कीजिएगा। यानी सौदा की पैदाइश कब हुई है, 1712 ईस्वी में। ज़ौक़ की पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में। मीर हसन की पैदाइश हुई 1737 में, और दयाशंकर नसीम की 1811 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज है। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। देखिए मैं अक्सर शोरा के साथ में या उदबा के साथ में उनकी सन विलादत, जब सन वफात के बारे में बात करता हूं, तो उनके वालिद का नाम भी आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है, नोट कर लीजिएगा। फिराक के वालिद का नाम क्या है, तो आप नोट कीजिएगा गोरख प्रसाद। ऐसे मजरूह के वालिद का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन खां। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम है कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम है सलमान अहमद हिलाली। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। फिराक गोरखपुरी का है, शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, या फिर फानी का है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शहरयार। तो शहरयार बहुत अहम है। आपका नाम क्या है मालूम होना चाहिए, पहली चीज। आपकी सन विलादत, सन वफात के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो फिर आप बता दीजिए आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो शहरयार का नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। आप नाम नोट कर सकते हैं, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। आपका पहला शेरी मजमुआ है इस्म आजम, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। कलीम आजिज, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, जज्बी, गुदाशब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ख्वाब का दर बंद है, ये किसका है, तो ये है शहरयार का, नोट कर लीजिएगा। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये किसका है, तो ये कलीम आजिज का शेरी मजमुआ है। मशाले जहां किसका है, मजरूह सुल्तानपुरी का। मजरूह सुल्तानपुरी का पहला शेरी मजमुआ है गजल। मजमुए का नाम ही क्या है, गजल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, ये किसका कौल है। यगाना का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, मजनू गोरखपुरी का है, या फिर नियाज फतेहपुरी का। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है। पहला ऑप्शन है बागो बहार, दूसरा है फसाने अजायब, तीसरा रानी कैदकी की कहानी, और चौथे ऑप्शन में है करबल कथा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी दास्तान बागो बहार। जेल में ड्रामा अनारकली के बाब सोम, यानी अंजाम, जिसका उन्वान है मौत, उसके पांचों मनाजिर, सीन और उनके मौजुआत दर्ज है। मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी मंजर अव्वल और मंजर पंजुम का उन्वान क्या है, तो वो है सलीम का ऐवान। मंजर दोम का उन्वान है जिंदा।
और मंजर सोम का उन्वान है अकबर की ख्वाबगाह, मंजर चहारुम का उन्वान है जिंदा का बैरूनी मंजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शमे कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंशाइया निगार की तहरीर है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग, अहमद जमाल पाशा या फिर पतरस बुखारी? तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। अब ये बताइए पतरस बुखारी के किस इंशाइये से ये तहरीर ली गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा लाहौर का जोग्राफिया। नोट कर लीजिएगा, लाहौर का जोग्राफिया ये इंशाइया किसका है? पतरस बुखारी का। उसी से ये इबारत ली गई है, याद रखेंगे। चलिए पतरस के बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो पहली चीज आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। नोट कर लीजिएगा, सैयद अहमद शाह बुखारी। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा 11 मज़ामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं ये किस शायर के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा फानी बदायूनी। फानी बदायूनी का असल नाम है शौकत अली खान, याद रखेंगे। आपके वालिद का नाम है शफात अली, इसे भी जहन में रखिएगा। वालिद का नाम क्या है? शफात अली। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, तो ये बताइएगा फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहां जाऊं करूं क्या, क्यों कर राह आगे की लूं, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, वे कसी हुई खत मुझ पे इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल है? रानी कैथी की कहानी में, करबल कथा में, बागो बहार में या फिर फसाने अजायब में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी करबल कथा। करबल कथा किसकी तसनीफ है? तो फजल अली खां फजली की है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए जवाब दीजिए, करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 मजलिसें। गिरनी थी हम पे बर्क बिजली मतूर पर, देते हैं बाद कद खार देखकर, गालिब के शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? सनात तजनीस, सनात तिबाक, सनात तलमीह या फिर सनात तफरीक? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सनात तलमीह। शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा जब किया जाए तो वहां पर कौन सी सनात होती है? सनात तलमीह। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी। नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। गालिब बहुत अहम नाम है। खुतूत का आपका पहला मजमुआ है उद हिंदी, दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? रामपुर। पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? कलकत्ता। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? पहला ऑप्शन है इफ्तिता, दूसरा है तराना, तीसरा है गीत और चौथा है मुरब्बा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा या फिर तीसरा होगा या फिर चौथा? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तराना। रुबाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज रुबाई जो है किस जुबान का लफ्ज है? तो याद रखेंगे रुबाई जो है
अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं चार चार के। क्लियर हो गया। रुबाई उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो होता है बेकाफिया होता है। रुबाई का सबसे अहम, ये चीज इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि रुबाई का सबसे जोरदार, सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा। नोट कर लीजिएगा। रुबाई के बहुत सारे नाम है। तराना जैसा कि एक नाम यहाँ, दो बैती भी कहते हैं, चार मिसरे भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नॉवेल गौदान के किन 2 किरदारों के दरमियान है? राय साहब और रुद्रपाल सिंह, ओंकारनाथ और सूरज प्रताप सिंह, झंगरी सिंह और पटेश्वरी, रामसेवक और गोबर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी राय साहब और रुद्रपाल सिंह। गौदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया। इसकी इशाअत हिंदी में 1936 में हुई है और उर्दू में 1937 में, याद रखेंगे। तो 1932 में लिखना शुरू किया है, ये पहली चीज याद रखना है। 1935 में मुकम्मल किया है। उर्दू में इसकी इशाअत अमल में आई है 1937 में, ये चीज आपको जहन में रखनी है। बाकी प्रेमचंद के बारे में क्या क्या चीजें और आपको मालूम हो, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और पहला अफसाना कौन सा है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद का नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल आपका है असरारे मुआबिद, नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। पहला नावल है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है आपका पहला अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नाकिद ने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नजर आसानी से उस तक ना पहुंच सके, इस वस्फ में वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली होंगे, या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद, या फिर मजनू गोरखपुरी, या फिर शकीलो रहमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही आपको करना है। 4 अशार दिए गए हैं, 4 जुमरे हैं। तो बताइए कौन से 2 जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं ये किस शायर के हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। यहाँ पे देखिए एक इक़्तिबास आपको दी गई है, एक इबारत आपके सामने। नजूमी पंडित जाफर दा हाजिर हुई, बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जहोशश मर्तबा दोबाला आला रहे। हमारी पोथी कहती कि भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है, जो ग्रह वो बली है। किस दास्तान की इबारत है? सबरस की है, रानी कहती कहानी की है, फसाने अजायब की है, या फिर बोस्ताने ख्याल की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फसाने अजायब। नोट कर लीजिएगा। फसाने अजायब जो दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये सब चीजें मालूम हो आपको जरूरी है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। तो पहली बात, ये दास्तान लिखी गई है 1824 से, पीछे हम लोग बात भी कर चुके हैं। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? हकीम असद अली खां। किसकी फरमाइश? वही हकीम असद अली खां। कहाँ लिखी गई है? कानपुर में। कानपुर में लिखी गई है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? 1843 में। इसका मरकजी किरदार कौन सा है? तो वो है अंजुमन आरा। नोट कर लीजिएगा, अंजुमन आरा इसका मरकजी किरदार है। रजब अली बेगसुरूर की पैदाइश हुई 1746 में लखनऊ में, याद रखेंगे, और 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ है। गालिब का भी इंतकाल 1869 में।
शयुफ्ता का भी इंतकाल 1869 में, याद रखिएगा। अगेन आपके सामने एक इक़्तिबास से बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी थी, कितनी मसरत थी। उस दिन मसरत का जाम गया, छलका पड़ता था, जमीन की जैसे प्यास ही ना बुझती थी, प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें नहीं अशरफियां बरस रही हो। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? फायर एरिया पहला ऑप्शन है, दूसरा उदास नस्लें, तीसरा आग का दरिया और चौथा है गौदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नॉवल गौदान। गर्ज की ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें जमाने के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, यादगार गालिब, दूसरा है हयात जावेद, तीसरे में सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा, और चौथे ऑप्शन में आब हयात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी हयात जावेद। यादगार गालिब, हयात जावेद, ये दोनों किताबें हाल ही की हैं, सवानही किताबें हैं। आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। तो सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा इसके मुसन्निफ है सैयद अब्दुल्ला, नोट कर लीजिएगा, सैयद अब्दुल्ला। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो सर सैयद का सबसे पहले बताइए नाम क्या है, आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। चलिए तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है सैयद अहमद खान। आपकी पैदाइश हुई 1817 में दिल्ली में और 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है आपके मीर मुत्तकी, नोट कीजिएगा, मीर मुत्तकी। आपका एक सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, जो कि आपके निसाब में शामिल है, याद रखेंगे। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, असबाब बगावत हिंद, आसारुस्सनादीद, तारीख सरकशी जिला बिजनौर, आसारुस्सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नाम और शख्सियात का जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या फिर दारुल तर्जुमा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है? 1825 में, और ये कॉलेज कब बंद हो गया है? तो 1877 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस मजमूए की इशाअत एक तरह का इतराफ़ शिकस्त से, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने यह बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है? जानिसार अख्तर, मीरा जी, नूर मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फैज़ अहमद फैज़। फैज़ ने नक्श फरियादी की तमहीद में ये बात लिखी है। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, आप याद रखिएगा, फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्श फरियादी। उसकी तमहीद में ये बात आपने लिखी है। चलिए फैज़ के बारे में बात कर ली जाए तो फैज़ की सन विलादत और सन वफात क्या है, आपकी कुल्लियात का उन्वान क्या है, आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, 1911 में सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। खुतूत के मजमूए का उन्वान है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। सफरनामे क्यूबा आपका सफरनामा है। किताब आपकी मीज़ान, तो याद रखेंगे मीज़ान शेरी मजमुआ नहीं है बल्कि आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। मशरक़ी शेरियात में ज़ेल के नाक़दीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? पहला ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा है शमशुर रहमान फारूकी और चौथे में है शबीहुल हसन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शबीहुल हसन, नोट कर लीजिएगा। शबीहुल हसन की किताब का नाम क्या है? तो किताब आपकी तरगीबात, नोट कर लीजिएगा। तरगीबात जो है नफ्सियाती तनकीद पर है, नोट कर सकते हैं आप लोग। शबीहुल हसन की पैदाइश के बारे में अगर आप नोट कीजिए तो नोट कर लीजिएगा, 1958 में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अज़ीम आबादी के
इस मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। शाद हसीम आबादी का नाम क्या है, ये चीज आप मुझे बता दीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं। शाद की विलादत और वफात के बारे में हम लोग पीछे जिक्र कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। शेरी मजमूओं की बात की जाए तो आपका एक शेरी मजमूआ है नग़्मे इल्हाम, जो कि बहुत मशहूर है। ऐसे ही आपके पास में है सर्विश मस्ती, और इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम, फरोग़ हस्ती, ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं। नग़्मे इल्हाम, मैं खाने इल्हाम कई बार आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में से किसका इंतकाल कहाँ हुआ, जोड़िए। अहमद जमाल पाशा हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, मिर्जा फरतुल्लाह बेग हैं, इब्ने इंशा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा पटना में, नोट कर लीजिएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल हुआ है कराची में, मिर्जा फरतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ है हैदराबाद में, इब्ने इंशा का इंतकाल हुआ है लंदन में। चलिए अब इन सभी की सन विलादत और सन वफात के बारे में हम लोग जल्दी से नोट कर लेते हैं। रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएंगी। चलिए अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई 1929 में इलाहाबाद में पैदाइश हुई है, और 1987 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है, और 2018 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा फरतुल्लाह बेग 1883 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इब्ने इंशा 1927 में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1978 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इब्ने इंशा ने कहाँ का सफर कब किया था, सफरनामा इब्न बतूता के ताकुब में की रोशनी में जोड़िए। जर्मनी व लंदन, जापान, फिलिपाइन, जापान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जर्मनी व लंदन का सफर कब किया था, नवंबर 1971। जापान का पहला सफर कब किया था, जुलाई 1972। फिलिपाइन का कब किया था, दिसंबर 1972। जापान का दूसरा सफर जुलाई 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इब्ने इंशा ने कहाँ का सफर कब किया था, सफरनामा इब्न बतूता के ताकुब में की रोशनी में जोड़िए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जापान का तीसरा सफर जनवरी 1974 में आपने किया है। लंका यानी श्रीलंका का सफर आपने जनवरी 1964 में, और ईरान का सफर दिसंबर 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरूद मसऊद में मसूद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात वाकयात बयान किए हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 1919 से 1989 तक, 1919 से 1989 तक वरूद मसूद के बारे में एक चीज नोट कीजिएगा, ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। इस खुद नविश्त के शुरू होने से पहले वरूद मसूद ने किस शायर की नज्म का मिसरा दर्ज किया है, और मिसरा भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उस शायर का नाम बताइएगा, किस शायर की नज्म का मिसरा दर्ज किया है और मिसरा कौन सा है। तो चलिए शायर का नाम नोट कर लीजिएगा, शायर हैं अल्लामा इकबाल, और उनकी नज्म है हिमालय। हिमालय का एक मिसरा आपने दर्ज किया है, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू, नोट कर लीजिएगा। जिल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है,
दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट है। दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नंबर 5, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उनसुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, चौथा भी आपका सही हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़िए। आरजू, आबरू, नाजी, यकरन। प्रीवियस एग्जाम में हूबहू इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आरजू जो है किसका तखल्लुस है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दीन अली खां आरजू। आबरू किसका है, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नाजी किसका हो जाएगा, तो नाजी हो जाएगा मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरन किसका हो जाएगा, मुस्तफा खां यकरन। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में किसने जदीदियत को रूमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है। पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है आला अहमद सुरूर, तीसरा है मोहम्मद हसन और चौथे में है शमशुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन के जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, तो आपका जवाब हो जाएगा रिसाला शबे खूं। आप नोट कर लीजिएगा। किसकी निगरानी में शाये होता था, तो शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। मुस्तजाद की तारीफ दी गई है, तजमीन की दी गई है, मुरब्बा की दी गई है, मुसल्लस की दी गई है, खुलासी की दी गई है। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये डेफिनेशन अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तजमीन। ऐसे नज़्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक़रा बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाता है मुस्तज़ाद। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है मुसल्लस। ऐसी नज़्म जिसमें महज तीन मिसरे हों तो ये कहलाती है खुलासी। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में चार चार मिसरे होते हैं तो वो आपकी है मुरब्बा। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसी सिंफ ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। पैरोडी कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं, तबसरा कहते हैं या फिर तराइले कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी पैरोडी। अगला क्वेश्चन देखिए। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। सने वफात शामिल कीजिए, जल्दी से बताइएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है। काजी अब्दुल वदूद दिए गए हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञान चंद जैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा। काजी अब्दुल वदूद की सने वफात क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1984। मौलवी अब्दुल हक की क्या हो जाएगी 1961। इम्तियाज अली खां उर्शी की हो जाएगी 1981। रशीद हसन खां की हो जाएगी 2006। ज्ञानचंद जैन की हो जाएगी 2007। क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए ये बात हो गई है सने, बात किसकी हुई है अभी, सने वफात की। तो सने विलादत क्या है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। इम्तियाज अली खां उर्शी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। रशीद हसन खां की पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा।
ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में, इसे भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि सने वफात के एतबार से क्वेश्चन मिल सकता है, तो सने विलादत के एतबार से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार उर्दू के एग्जाम में आते हैं, पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन तसनीफात के ताल्लुक से क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा करेक्ट हो जाएगा। ये किस एतबार से करेक्ट होंगे, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए पहले जुमरे में जो किताबें हैं और साथ ही साथ में तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं, इसके मुसन्निफ कौन है ये आपको बतलाना है। ये एक ही मुसन्निफ की किताबें हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा मुसन्निफ का नाम क्या है। तो पहले और तीसरे जुमरे में जो तसनीफात दी गई हैं, ये सभी किसकी हैं, तो ये कलीमुद्दीन अहमद की हैं। किसकी हैं भाई, कलीमुद्दीन अहमद की हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में एक किताब है इकबाल एक मुताला, इकबाल एक मुताला, सुखन हाय गुफ्तनी, और इसी के साथ साथ में कदीम मगरबी तनकीद, कदीम मगरबी तनकीद, ये किताबें किसकी हैं, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की हैं। तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। तज़किरे सोरिश, तज़किरे इश्क़ी, दीवाने जहां, कुल्लियाते शाद, ये भी किसकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। तनकीदी हाशिये के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी मोहम्मद हुसैन आजाद का आजाद मैंने बता ही दिया, मोहम्मद हुसैन का तखल्लुस क्या हो जाएगा, आजाद। अल्ताफ का क्या हो जाएगा, पहले खस्सा फिर हाली, ऐसे ही सैयद इमाम, इमदाद इमाम असर, तो असर हो जाएंगे। आल अहमद सुरूर, पहले अरशद फिर सुरूर। अहमद सिद्दीक यानी मजनू गोरखपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफसानी मजमू के एतबार से पहली इशात का सन जोड़िए। एक लड़की, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, तमाशागर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तो एक लड़की अफसानी मजमुआ कब शाये हुआ है, 1942 में। रोशनी की रफ्तार 1982 में, बाबा लोग 1969 में, और तमाशा घर 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नॉवल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए सुल्ताना और नौशा का आपस में क्या रिश्ता है, तो देखिए सामने बिल्कुल ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा। तो जिसके सामने जो रिश्ते दिए गए वही क्या है, इसके जवाब हो जाएंगे। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए शौकत सिद्दीकी का शाहकार नॉवेल है, आपके ज़हन में होना चाहिए। इसी के साथ साथ में इस नॉवेल की इशाअत जो है कब अमल में आई है, तो 1958 में। आप नोट कर लीजिएगा 1958। ये नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 फसलों पर मुश्तमिल ये नॉवेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइकू कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 3 मिसरों और 17 सालिमों पर, 4 मिसरों और 15 सालिमों पर, 8 मिसरों और 12 सालिमों पर, 7 मिसरों और 14 सालिमों पर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। हाइकू एक जापानी सिनफ सुखन है। 17 सालिमें होते हैं, इनकी तरतीब क्या होती है याद रखेंगे, 5 7 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप सब लोग इस क्वेश्चन का बआसानी जवाब दे सकते हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। नज़्म मुफलिसी, मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूए सुखन बनाया गया है। नज़्म आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। नज़्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूए सुखन बनाया गया है। नंबर 4, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। नंबर 5, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा और पांचवा भी आपका सही हो जाएगा। नज़ीर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तीसरी अहम चीज आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, नज़ीर का नाम है वली मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में और आपका इंतकाल हुआ है 1830 ईस्वी में आगरा में। आपके वालिद मोहतरम का नाम है शेख मोहम्मद फारूक या शेख फारूक। चलिए अब देखिए यहाँ पे नज़्म मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, इन तीनों ही नज़मों की एक चीज कॉमन है, ये तीनों नज़में मुहम्मद की हयात में है, नोट कर लीजिएगा। मुहम्मद की हयात में है, यानी इनका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन, मुंतज़िल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयानात दिए गए हैं 4 ऑप्शन की शक्ल में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र ध्वनियालोक लोचन, अभिनव भारती, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नाट्यशास्त्र के मुसन्निफ हो जाएंगे आपके भरत मुनि और ध्वनियालोक के मुसन्निफ हो जाएंगे आनंद वर्धन, ध्वनियालोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ हो जाएंगे अभिनव गुप्त, अभिज्ञान शाकुंतलम के मुसन्निफ हैं कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? मौलवी शमशुद्दीन का, ताशुक देहलवी का, इज्जतुल्लाह बंगाली का, निहाल चंद लाहौरी का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इज्जतुल्लाह बंगाली का। अब जरा समझिएगा, मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया इस किस्से को। मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया इस किस्से को और 1838-39 में नसीम ने उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। तर्जुमा किन्होंने किया है? निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से, लेकिन असल किस्सा किसका लिखा हुआ? फारसी किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली का। उसके मुतरजिम कौन हुए? निहाल चंद लाहौरी। किस किताब से तर्जुमा, किस नाम से तर्जुमा किया? मजहब इश्क। और मजहब इश्क को बुनियाद बनाकर नसीम ने ये मसनवी लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोम की मरियम किसका अफसाना है? तो सीधे सीधे इसका जवाब भी आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जीलानी बानो। जीलानी बानो नोट कर लीजिएगा। आयवान गजल आपका मशहूर नॉवेल है, याद रखिएगा। ये अशार किस
कसीदे के जुज़्व हैं। ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं? ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं? तशबीब के हैं, गुरेज के हैं, मदह के हैं या फिर दुआ के हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मदह। मिर्जा गालिब के कसीदा मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से माखूज है। यह अशार किस शायर के कसीदे से लिए गए हैं? तो मिर्जा गालिब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अजमल खां की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुई? मई 1946, मई 1947, मई 1948, मई 1949। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मई 1946। गुबार खातिर आप सबको मालूम होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है, जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। अब इसमें आपको बताना है कि ये कुल कितने खुतूत का मजमुआ है, इसमें कब से कब तक के खुतूत शामिल हैं। तो पहली चीज याद रखेंगे ये 24 खुतूत का मजमुआ है। इसमें जो खुतूत शामिल हैं वो 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान के खुतूत शामिल हैं। अबुल कलाम आज़ाद आपका असल नाम है मुहिउद्दीन अहमद, जरूर याद रखिएगा आपका नाम क्या है, मुहिउद्दीन अहमद। पैदाइश आपकी हुई 1888 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1958 में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, इहाम गोई की तहरीक या फिर अलीगढ़ तहरीक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इहाम गोई की तहरीक। इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मजहर जाने जा, मिर्जा मजहर जाने जा। अगला क्वेश्चन, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया? मास्टर रामचंद्र, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज़काउल्लाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मास्टर रामचंद्र। क्लियर हो गया सभी से? अगला क्वेश्चन देखिए, आसारुस सनादीद पहली बार कब शाये हुई? क्लास में हम आपको बतला चुके हैं, 1855 में, 1847 में, 1845 में, 1860 में। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1847। आसारुस सनादीद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नामों और शख्सियात का जिक्र किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरजीह बंद किसे कहते हैं? तरजीह बंद किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? 1932, 1934, 1936, 1935। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1932। अफसानी मजमुआ अंगारे, इसके मुरत्तिब कौन है? जवाब दीजिएगा। ये मजमुआ कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है, ये भी बताइएगा। ये मजमुआ कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? तो पहली चीज, इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद ज़हीर। ये मजमुआ कुल 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है, 9 अफसाने हैं और 1 ड्रामा है। सज्जाद ज़हीर के, तो पहली चीज याद रखेंगे, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने इसमें हैं। अहमद अली के 2 अफसाने इसमें हैं। रशीद जहां के एक अफसाना है और 1 ड्रामा है। ऐसे ही महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी, इम्तियाज अली खां उर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसकी राय है? ख्वाजा हसन निज़ामी, मालिक राम, रशीद अहमद सिद्दीकी, आला अहमद सुरूर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वह इंसानी जिंदगी को आज़ाद देखने और बरतने का हक मांगता है और उसका नाम जदीदियत है, ये किसका कौल है? वजीर आगा का है, मजनू गोरखपुरी का है, मोहम्मद हसन का है, या फिर आला अहमद सुरूर का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, किसका कौल है? आला अहमद सुरूर। जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, किसका कौल है? मोहम्मद हसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुरुस्त जोड़े की निशानदही की यादों की बारात, इसाबाद खराबे में, आशुफ्ता बयानी मेरी, ख्वाब बाकी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यादों की बारात किसकी खुद नबिश्त है? जोश मलिहाबादी की। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की। क्लियर हो गया सभी को? चलिए इसके अलावा भी उर्दू की बहुत सारी अहम खुद नबिश्त हैं, जैसे जिक्र मीर किसकी खुद नबिश्त है? जिक्र मीर किसकी खुद नबिश्त है? तज़किरा के नाम से किसकी खुद नबिश्त है? मालूम होना चाहिए आपको। आप बीती किसकी खुद नबिश्त है? ऐसे ही जुस्तजू क्या है किसकी खुद नबिश्त है? ऐसे ही अपनी तलाश में किसकी खुद नबिश्त है? ऐसे ही वरूद मसूद किसकी खुद नबिश्त है? रिवाइज कर लीजिए। इसी के साथ साथ में अभी सुन लो मुझसे, ये किसकी खुद नबिश्त है? तो जिक्र मीर की खुद नबिश्त है। तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप बीती ख्वाजा हसन निज़ामी। जुस्तजू क्या है इंतज़ार हुसैन। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। वरूद मसूद किसकी खुद नबिश्त है? मसूद हुसैन खां की। अभी सुन लो मुझसे, ये किसकी खुद नबिश्त है? कलीम आजिज की। ज़ेल में अल्लामा शिबली नमानी की तसनीफ कौन सी नहीं है? शेरुल अजम है, मौज़न अनीस दबीर है, इल्मुल कलाम है, तनकीद शेरुल अजम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं हाफिज महमूद शीरानी। नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल आग का दरिया का नहीं है? गौतम ऑप्शन में है, हरिशंकर हैं, शामी हैं, चंपा हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शामी। शामी जो किरदार है ये नॉवेल खुदा की बस्ती का है। किस नॉवेल का किरदार है? ये खुदा की बस्ती का है, याद रखेंगे। नॉवेल आग का दरिया, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसकी इशाअत कब अमल में आई है आप मुझे बताइएगा। इस नॉवेल का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? किस शायर की नज्म से होता है? तो इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। इस नॉवेल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से होता है। द वेस्ट लैंड से होता है, नोट कर लीजिएगा। कुर्रतुल हैदर का ये शाहकार नॉवेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता, ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल किया गया है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, लाहौर का जोग्राफिया, या फिर शामत आमार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये किसका मजमून है, किसका इंशाइया है? तो जवाब हो जाएगा आपका सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब ख्यालिस्तान से ये मजमून लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू का पहला अखबार दहली उर्दू अखबार किसने जारी किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद बाकर, शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद बाकर। इसके बारे में नोट कीजिएगा, 1836 में मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार
दिल्ली अखबार के नाम से जारी किया। क्लियर है। उसके बाद में 10 मई 1840 में इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई, तरमीम किया गया। थोड़ी सी तब्दीली के साथ में इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया गया। दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया गया, याद रखेंगे। और बाद में इसका नाम अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल में दर्ज मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस के एतबार से उनके असल नाम जोड़िए। वजही है, निज़ामी है, अफजल है, मीर हसन है, नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वजही का असल नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुल्ला असदुल्लाह। ऐसे निज़ामी का असल नाम है फखरुद्दीन। अफजल का असल नाम क्या है, तो हो जाएगा मोहम्मद अफजल। मीर हसन का असल नाम क्या है, तो मीर गुलाम हसन। नसीम का असल नाम है दया शंकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। चकबस के ताल्लुक से चंद बयानात आपके सामने हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, गौर से रीड कीजिए ताकि आपको सवाल का सही जवाब देने में गलती आपसे ना हो। पंडित ब्रिज नारायण चकबस, पंडित ब्रिज नारायण चकबस 1882 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपका इंतकाल हुआ है। तो चलिए सवाल का जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि चकबस हाली और मुकदमा शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे। तो याद रखेंगे मद्दाह नहीं थे बल्कि सख्त एतराज इन पर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किस दास्तान से माखूज है, तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रानी कैतकी की कहानी। नोट कर लीजिएगा, रानी कैतकी की कहानी। ज़ेल से तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तौबतुन नसूह किसका नावल है, तो आप सबको मालूम होगा डिप्टी नज़ीर अहमद का। ये नावल कब लिखा गया है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज, ये नावल लिखा गया है 1874 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, और ये नावल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। आपका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उर्दू का पहला नावल किसका है, तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है मिरातुल उरूस। कब लिखा आपने, 1869 में, नोट कर लीजिएगा। अबुल कलाम आजाद का गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है, तो हमारा सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 24 खतूत का मजमुआ है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम की, 10 बाला शेर किस मजमून में शामिल है। लाहौर का जोग्राफिया, चीनी शायर, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, या फिर कपूर का फन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में। गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में ये मजमून कहाँ से लिया गया है, तो ये संगो खिश्त से लिया गया है, नोट कर लीजिएगा। संगो खिश्त किसकी किताब है, कन्हैया लाल कपूर की। शिबली का सफरनामा रूम उसरो शाम पहली बार कब शाये हुआ, पहली बार कब शाये हुआ, 1994, 1894, 1892, 1992। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1894। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख कॉन्फ्रेंस जोड़ी, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की, लखनऊ में मुनाकिद हुई। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938, तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945। तो आज के सेशन में
हम सभी ने मिल करके पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस पूरी क्लास को आप में से जो लोग भी वॉच कर रहे होंगे तो उनको अलग से रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लास अटेंड कीजिए, 1 घंटे की या जो भी आपकी क्लास हो रही है, जो भी टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है उसमें आप लगाइए। ये आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में आपको क्वालिटी की चीजें मिलने वाली ही, यानी ये चीजें आपको एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेंगी। क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी उनमें भी आपको सॉल्व करने में ये फैक्ट, ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप में से जो लोग भी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ में मिनिमम अपने लोगों में, अपने दोस्तों में या जो भी उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें किसी एक के साथ में आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट आप सबके लिए फ्रूटफुल साबित हो। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।